बन्नू और लकी मरवत में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, 5 खवारिज हलाक कर दिए गए, पुलिस एहलकार महफूज रहे। पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार, इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलाविस। फील्ड मार्शल 2 टोक पैगाम दे चुके हैं कि दहशतगर्दी पर समझौता नामुमकिन, अमन तबाह करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज दौरे के मौके पर गुफ्तगू। सानेहा APS जैसी घिनौनी कार्रवाई नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। तालीमी इदारों पर हमला करने वाले दरिंदे करार, कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश कराने का ऐलान। कलअदम TTP को मानते हैं, न किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल। कबायली अमायदीन का 2 टोक पैगाम, वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्द इस्लाम के मनाफी काम कर रहे हैं। पाक फौज दिन रात कबायलियों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। इलाके में तामीर और तरक्की के कामों पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में अहम पेशरफ्त, पेशावर में तैयार की गई खुदकुश जैकेट रखने वाला दर्जी भी गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर लाए जाने का इंकशाफ, मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को। बानी PTI हुकूमती उमूर रूहानियत के बल पर चलाते रहे। बुशरा बीबी सियासी और हुकूमती उमूर में मदाखलत करती रहीं। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट का दावा, बुशरा बीबी के पास कोई रूहानी बसीरत ना थी। मुख्तलिफ हलकों के बाद अफराद मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते रहे जो वो बानी को बताकर रूहानियत का भरम कायम करती। बनी गाला में जादू टोने का इल्जाम, जहांगीर तरीन और ओन चौधरी जैसे लोग बुशरा बीबी की वजह से बानी से दूर हुए, जरीदे का मौक़िफ़। बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। विफाकी वजीर अतातारा ने बानी PTI को तोहम परस्त करार दे दिया। बानी PTI के फैसले मुल्की मफाद की बुनियाद पर नहीं, बुशरा बीबी के अहकामात पर होते थे। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर तबसरा, बुशरा बीबी पर सियासी फैसलों पर असरअंदाज होने का इल्जाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट 100% दुरुस्त करार दे दी और हकाइक के मुताबिक करार दी। रूहानियत की बातें ढोंग करार, बुशरा बीबी की फरमाइश पर मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को जहनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल में दफन हो गई। अज़मा बुखारी का रद्द अमल। जस्टिस KK आगा ने भी विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कॉन्फ्रेंस रूम में हलफ लिया। तकरीब में गुज़िश्ता रोज हलफ उठाने वाले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस भी शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत को इरसाल अपना चैम्बर भी खाली कर दिया। इस्तीफे की वजह सामने ना आ सकी। जस्टिस शम्स लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर भी थे। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके विफाकी आईनी अदालत बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमजोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासिर होने का अंदेशा है। दरखास्त का मतन। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध बार कौंसिल और कराची बार एसोसिएशन की अपील पर सिंध भर में अदालतों का बाइकॉट। वुकला अदालतों में पेश न हुए। आइंदा के लाया अमल का ऐलान करने के लिए सक्खर में वुकला कन्वेंशन।
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 17 नवंबर को होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद दुगना हो गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सर फहरिस्त आ गई। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद दुगना कर दिया। पाकिस्तान का इस साल युआन बॉन्ड्स और अगले साल यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मंसूबा भी तैयार है। आलमी मालियाती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी मईशत के मुस्बत इशारे इक्तिसादी इस्तेहकाम का मुंह बोलता सबूत करार। उर्दन की फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। I'm the one that renovated them and built some, and I hated to do it, but I had no choice because they have it. अमरीकी सदर का दूसरे मुल्कों की तरह एटमी तजुर्बात करने का ऐलान वाज़ेह किया। अमरीका के पास किसी और मुल्क से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरखास्त पर गौर जारी है। सऊदी अरब की जानिब से जल्द ही इब्राहिम मुआहिदे में शामिल होने की उम्मीद का भी इजहार। BBC के खिलाफ अगले माह $1 अरब हर्जाने का मुकदमा अमरीका में ही दायर करेंगे। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा दिनों अमरीका का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी, गजा बहरान के तनाजुर में खित्ते में ताल्लुकात की बहाली और टेक्नोलॉजी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर मोहम्मद बिन सलमान के साथ F-35 तैयारों की फरोख्त की डील के करीब हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और दिफाई मुआहिदों पर मंगल को दस्तखत मुतवक्के। माहिरीन ने मुलाकात खित्ते की सियासत और मुस्तकबिल के ताल्लुकात में अहम करार दे दी। अफगानिस्तान में माशी बहरान संगीन नौयत इख्तियार कर गया। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने इंसानी अलमियत से खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में खुराक तक महदूद रसाई ने अफगान बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत जन्म ले रही है। DGISPR की कॉलेज और स्कूल के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत-ए-हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू की। शुरा ने मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर खिराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान में मच के करीब 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से तबाह। कई शहरों को गैस की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। सोई गैस हुकाम के मुताबिक पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद पाइपलाइन की मुरम्मत के लिए टीमें भेज दी जाएंगी। मुल्तान में किसानों में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम की तकरीब। वजीर ज़राअत आशिक हुसैन ने गंदम की काश्त के हदफ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हुई। आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की अगले चंद रोज तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 28 मुकदमा दर्ज। 9 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी तुलबा की रसाई के लिए रहनुमाई। कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो शुरू। फ्री कैरियर काउंसलिंग। अमरीका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की 80 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ की मालूमात, इंटरनेशनल और मकामी स्कॉलरशिप्स और स्टूडेंट वीज़ा के लिए रहनुमाई हासिल की जा सकेगी। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर को होगी। लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनाकिद की जाएगी।
मीजान बैंक ने मुसलसल तीसरी बार बेहतरीन बैंकिंग का अवार्ड हासिल कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक का बैंकिंग सेक्टर में मजीद जिद्दत लाने पर जोर। इस साल बैंकिंग अवार्ड की नामजदगियां गुज़िश्ता बरस से बेहतरीन हैं। CEO डॉन नाज आफरीन सहगल लाखानी का अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन को PCB का लीगल नोटिस। फाड़ना महंगा पड़ गया। मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट को नया PSL कॉन्ट्रैक्ट न मिलने का इंकशाफ। मुल्तान सुल्तान PSL की कंप्लायंस पॉलिसी पर पूरा नहीं उतरी। ज़राए का दावा, दीगर 5 फ्रेंचाइजीज को 25% इजाफे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिए गए। पाकिस्तान टॉप ऑर्डर फॉर्म में वापस आ गया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को लगातार दूसरा वनडे हराकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर बआसानी अबूर कर लिया। ओपनर्स की जानिब से 77 रन की शिराकत के बाद बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। फखर जमान ने 78 और रिजवान के बल्ले ने 51 रन उगल दिए। क्रिकेट के मुगले आजम बाबर आजम की 806 दिन बाद सेंचुरी। सईद अनवर की सबसे ज्यादा 20 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने आखिरी बार एशिया कप 2023 में सेंचुरी की थी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने पर बाबर आजम जज्बाती हो गए। लाहौर के इलाके मांगा मंडी से 2 तालिबात स्कूल से वापसी पर मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। पुलिस 24 घंटे बाद भी बच्चियों को बाजियाब ना करा सकी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में गैर अखलाकी वीडियोस का स्कैंडल सामने आ गया। निजी स्कूल प्रिंसिपल की टीचर्स और तालिबात के साथ नाजेबा वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बलूचिस्तान से कराची नॉन कस्टम पेड अशिया की स्मगलिंग नाकाम। हब रिवर रोड पर स्नैप चेकिंग के दौरान रेंजर्स ने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 47,680 नॉन कस्टम सिगरेट के पैकेट्स बरामद। लाहौर पुलिस को मतलूब फाइनेंशियल क्राइम के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वीगो डाले पर असलहे की नुमाइश करने वाले 5 मुल्जिमान भी पकड़े गए। ननकाना साहिब में डकैत गैंग के सरगना साथी समेत धर लिए गए। सेंट्रल जेल लाहौर में कैदियों के लिए नई डबल स्टोरी बैरक्स का इफ्तिताह। 2000 कैदियों को रखने की गुंजाइश मौजूद बैरक्स के अहाते में पौधे भी लगाए गए। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर हौलनाक धमाकों से गूंज उठा। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में जब्त शुदा बारूदी मवाद फटने से खौफनाक धमाके। पुलिस और फॉरेंसिक एहलकारों समेत 9 जानें चली गईं, 27 जख्मी। धमाकों से लगने वाली आग ने थाने की इमारत और कई गाड़ियां जला दी। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में सनती इलाका धमाकों से गूंज उठा। ज़राई केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री में धमाकों से 22 अफराद जख्मी। कई इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग बुझाने की कोशिशें जारी। मकबूजा मगरिबी किनारे में इजरायली आबादकारों के हमलों के बाद मुतासरा मस्जिद बहाल। इंतहा पसंद सहूनियों ने मस्जिद की खिड़कियां तोड़ी और इमारत को आग लगाने की कोशिश की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने इबादत गाहों पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। ईरान न्यूक्लियर मामलात में दबाव में नहीं आएगा। एटमी तवानाई के हवाले से तेहरान के हक को किसी भी बहाने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी तरक्की के लिए जौहरी तवानाई की जरूरत है। एटमी अदम फैलाव के मुआहदे के तहत ईरान को हक हासिल है कि वो एटमी सलाहियत तक रसाई हासिल करे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरावानी की गुफ्तगू। ईरान में खुश्क साली खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। बारिश के लिए तेहरान में नमाज इस्तिस्का की अदायगी, दुआ के रक़त आमेज मनाजिर देखने को मिले। हुक्काम ने खबरदार किया था कि रमा बरस बारिशें ना हुई तो तेहरान और मशहद खाली कराए जा सकते हैं।
लॉस एंजलिस में तूफान के बायस सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा। तूफान से डाउनटाउन लॉस एंजलिस में 2 से 4 इंच और दीगर इलाकों में 8 से 10 इंच तक बारिश का इम्कान। फ्रांस के इलाके अल्जास में आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां छा गईं। फजा सुर्ख, गुलाबी और जामुनी रंगों से झिलमिला उठी। रोशनियों के दिलकश नज़ारे कैमरे ने कैद कर लिए। फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाजवाल गीतों के तख्लीककार, माजी के मौसीकार फिरोज निज़ामी को दुनिया से गुजरे 50 साल बीत गए। हमारी बस्ती, दुपट्टा, जुगनू समेत कई फिल्मों की मौसीकी आज भी सहरंगेज है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की 15वीं रोज भी रंगीनियां। उर्दू थिएटर प्ले हो जमालों ने हाजरीन की तवज्जो समेट ली। कुवैत की लापा डांस कंपनी के चीफ कोरियोग्राफर ने तुलबा को फलस्तीनी रिवायती रक्स दबका के गुर सिखाए।